2 जून की शाम को ओडिशा में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा कि कैसे रेल हादसे के बाद पूरा इलाका लोगों की चित्कार से गूंज उठा। ये भी देखा कि पूरा रेल ट्रैक मृतकों के शवों से भरा पड़ा है। किसी का बच्चा लहूलुहान पड़ा था तो किसी के पिता की सांसें धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करती जा रही थीं। हादसा इतना भीषण था कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग कफन के आगोश में आ गए और 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में भेजा गया। हालांकि अब कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस एक्सीडेंट में तो जान गई ही, लेकिन बिजली के करंट ने भी 30 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और इन खबरों को और पुख्ता ये बात करती है कि करीब 40 लोग ऐसे थे जिनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, और ये जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने वाले एक पुलिस अधिकारी ने दी। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी का बयान उस प्राथमिकी को ठोस बनाता है जिसमें डब्बों पर लाइव ओवरहेड केबल गिरने के बाद बिजली के झटके का उल्लेख किया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी के सब इंस्पेक्टर पापू कुमार नाइक ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे दर्ज प्राथमिकी में कहा, टक्कर और ओवरहेड एलईटी यानी लो टेंशन लाइन के संपर्क में आने के कारण कई यात्रियों की मौत हो गई। गौर हो कि यशवंतपुर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के शुक्रवार शाम 6:55 पर पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकराने के बाद तार संभवतः टूट गए। चेन्नई जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई थी और एक खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई शव पहचानने लायक भी नहीं थे, लेकिन उन्हीं में से लगभग 40 ऐसे शव थे जिनमें कोई चोट के निशान या कहीं से भी रक्त शराब नहीं था। इनमें से कई मौतें संभावित रूप से करंट लगने से हुई हैं। वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे के चीफ ऑपरेशंस मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए पूर्णचंद्र मिश्रा ने कहा कि यह संभव है कि बिजली के तार ट्रेन के ऊपर से छू जाने के ठीक 1 सेकंड के अंश में बोगियों के कुछ हिस्से के संपर्क में आए हों। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दें कि रेल हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बचाव और राहत कार्य के बाद रेलवे शनिवार रात में ही पटरियों से अधिकांश मलबा हटा दिया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे। ट्रैक की बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।